जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था उसमें आगे हम कुछ और समझेंगे, आगे कुछ और सिद्धांतों को और उसकी विशेषताओं को जानेंगे। ठीक है साथियों, इसमें एक क्वेश्चन अक्सर ऐसे पूछ लिया जाता है कि अगर जो अंग्रेजी वर्णमाला है हम उसे उल्टे क्रम में लिख देते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए या उसको उल्टा कर दिया जाए और उसके बाद कुछ आपसे वो क्वेश्चन पूछे। कहने का मतलब ये है, स्थिति कुछ इस तरीके से हो जाए, Z Y X C B A। ठीक है साथियों, ये उल्टी अंग्रेजी वर्णमाला हो गई है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस बस इतना होगा कि ये वाला जो पहले Z जिस सिरे से शुरू हो रहा था उसे हम दायां सिरा बोलते थे और A जिस सिरे से शुरू हो रहा था उसे हम बायां सिरा बोलते थे, लेकिन यहाँ पर ये नोमेनक्लेचर बदल जाएगा। Z अब सबसे बाएं छोर पर आ जाएगा और A सबसे दाएं छोर पर आ जाएगा। ठीक है साथियों, और कुछ स्थिति आपकी इस प्रकार होने वाली है। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों आगे। अगर उसने पूरी अल्फ़ाबेट को उल्टे क्रम में लिखवा दिया है तो ये सीक्वेंस होने वाला है। बेसिक्स वही रहेंगे, नंबर ऑफ जो अल्फ़ाबेट हैं वो अभी भी 26 ही रहने वाले हैं, स्वर आपके वही रहेंगे, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं साथियों तेजी से। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। ये कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी कि इस सीक्वेंस में लिखा जाए, तो कौन सा अक्षर बाएं से 9वें अक्षर के दाएं दूसरा है। ठीक है साथियों, तेजी से इस क्वेश्चन को करते हैं। इसका ऑप्शन पहला दे रखा है R, ऑप्शन इसका B दे रखा है I, ऑप्शन C इसका K दे रखा है और ऑप्शन D आपका P दे रखा है। और ये क्वेश्चन साथियों RRB NTPC उसका जो CBT सेकंड था उसमें पूछा गया था और 2022 में पूछा गया। ठीक है साथियों, तेजी से बढ़ते हैं। यानी कि कुछ आपका जो सीन है वो ये रहने वाला है साथियों। ठीक है, ये इसका बायां छोर है और ये इसका दायां छोर है। क्वेश्चन में हम जाएंगे और जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे उन्हीं के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। वो ये कह रहा है बाएं से 9वां, ठीक है, और उस 9वें के दाएं दूसरा। मतलब देखिए साथियों, यहां से बाएं से पहले हमें 9वां जाना है, इस पॉइंट पे हम पहुंचे और उसके बाद हमें दायां 2 और जाना है। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों की डायरेक्शन है अलग अलग है, पहले बायां है फिर दायां है, यानी कि यहाँ पे एडिशन होगा, यानी कि 9 तो यहाँ जा रहे हैं और 2 हम ये जा रहे हैं। ठीक है साथियों, यानी कि ये जो लेटर होगा ये बाईं ओर से कौन सा लेटर होगा, ये 11वां अक्षर जो होगा वही इसका उत्तर होगा। ठीक है साथियों, सबसे पहला वाला पॉइंट। ठीक है, चूंकि पहले बायां है इसलिए डायरेक्शन भी हमें कहां से निकालनी पड़ेगी, बाईं ओर से निकालनी पड़ेगी। और बायां और उसके दायां है तो ये दोनों बाएं और दाएं हो रहे हैं, तो हम इसको एडअप कर लेंगे। 9 और 2 को हमने जोड़ लिया, 11वां, और डायरेक्शन हमें बाईं ओर से मिल रही है, यानी कि बाईं ओर से जो 11वां लेटर होगा
वही इसका आंसर होगा। अब बाईं ओर से 11वां, एक तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि आप यहां से निकालें, या ज़्यादा बेहतर ये रहेगा साथियों कि हम इसको दाईं ओर से निकाल लें, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ जो लेटर्स हैं वो आपके 26 ही रहने वाले हैं, और हमने जो ABCD पढ़ी होती है बचपन से ही, जो वो हमने ए साइड से पढ़ी होती है, इसलिए ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि हम इसका आंसर ए साइड से निकाल लेते हैं। बहुत आसानी से मैं बताऊंगा साथियों आपको। देखिए यहाँ से इसको इस साइड से ये जो 11वां लेटर है, ठीक है, तो साथियों इधर जो नंबर बचेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल नंबर हमारे पास 26 हैं, तो यहाँ पर जो नंबर्स बचेंगे वो हमारे पास 15 बचेंगे। ठीक है साथियों, कुछ सीन आपका ये रहने वाला, एक खुद नंबर ये होगा और 10 नंबर यहाँ पे होंगे। ये Z है और ये A है आपका। ठीक है साथियों, यानी कि ये जो नंबर उल्टी अंग्रेजी वर्णमाला में इधर से ये 11वां नंबर है। ठीक है साथियों, तो वो A की साइड से कौन सा नंबर हो जाएगा? A की साइड से 16वां नंबर हो जाएगा। ठीक है साथियों, 15 A और A की साइड से 16वां नंबर कौन सा होता है साथियों? मैंने आपको बताया था EJOTY, ओ होता है 15वां, और तो ओ से जो अगला नंबर होगा तो इसका आंसर आ जाएगा साथियों P। ठीक है, क्योंकि P जो होता है वही 16वां अक्षर होता है। ठीक है, A साइड से 16वां अक्षर कौन सा होता है? P होता है। और एक और आपको इसका आंसर D हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मैं किस तरीके से निकाल रहा हूं ये आप समझ पा रहे होंगे। बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, यानी कि जो इसका आंसर है वो दाईं ओर से उल्टी अंग्रेजी वर्णमाला में 11वां है, तो वो ए साइड से वो नंबर 16वां हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज आप यहाँ पे देख रहे होंगे साथियों कि इन दोनों का जो दाईं ओर से जो 11वां है और बाईं ओर से जो बाईं ओर से 11वां है उल्टी अंग्रेजी वर्णमाला में, और दाईं ओर से वो 16वां है। ठीक है, इन दोनों के जो डिजिट्स हैं उनका जोड़ कितना आ रहा है? 27 आ रहा है साथियों। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो एक दूसरे के विपरीत नंबर होंगे वही इसका सही आंसर होंगे। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं जो मैं लास्ट वाला पॉइंट है जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको आप समझ पा रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड से निकालिए चाहे राइट हैंड से निकालिए, वो ऐसे निकाल सकते हैं, एक दूसरे के उल्टे नंबर्स ही होंगे। ठीक है साथियों, यानी कि ए साइड से इसका आंसर क्या हो जाएगा, और जेड साइड से 11वां नंबर और ए साइड से 16वां नंबर, दोनों नंबर सेम है और इसका आंसर पी हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 है और ये कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो, यानी कि ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को कुछ इस क्रम में लिखा जा रहा है CBA। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है तो ओ के, अब वो ओ को स्पेसिफाई कर रहा है, वो ये कह रहा है ओ के दाएं से 12वां अक्षर क्या है। ठीक है साथियों, अब इसको सॉल्व आउट करते हैं और ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 2021 में पूछा गया है। ठीक है, उसने डायरेक्शन बिल्कुल नहीं बताई है, उसने आपको एक अल्फाबेट बता दिया है। अल्फाबेट, ये अल्फाबेट आपका O होगा, CBA। ठीक है साथियों, O की जो नंबर होती है अगर उसको आप A साइड से देखेंगे तो वो A साइड से ये हमारी बाईं ओर होगी साथियों, और ये दाईं ओर होगी। तो O का जो नंबर होता है बाईं ओर से सीधी में, मैं यहाँ उल्टी अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ से 15वां होगा। ठीक है साथियों, अब वो क्वेश्चन में कह रहा है ओ से दाएं 12वां अक्षर। ठीक है, मतलब यहाँ ए से ही हम
कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ उसने डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं की, आप कैलकुलेट इसको जेड साइड से भी कर सकते हैं, जेड साइड से भी, जेड साइड से ओ का नंबर 12वां हो जाएगा साथियों, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है तो इनका जोड़ 27 बैठेगा। लेकिन हम इसको ए साइड से निकाल ले रहे हैं क्योंकि उसमें हमें आसानी है। ए साइड से ओ का नंबर 15वां होता है साथियों, ठीक है। अब ओ के दाएं बारे में की जानने की बात कर रहा है, यानी कि ओ से हम इधर चलेंगे साथियों, ठीक है, दाएं के फिर हम दाएं जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों नंबर एक दूसरे से कट जाएंगे क्योंकि इसमें डायरेक्शन दाएं के दाएं है। जो 15वां दाएं है उसके हमें 12वां जो दायां है उस नंबर को हमें देखना है, तो ये कट जाएगा। तीसरा मतलब दाईं ओर से जो तीसरा नंबर होगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके ऑप्शंस कुछ इस तरीके से थे, ए बी डी, इसका ऑप्शन ई है, ठीक है साथियों। तो दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। कुछ इस तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाता है और उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक तरीका और बताता हूं साथियों, में इसमें एक प्रकार के क्वेश्चन ऐसे और पूछ लिए जाते हैं, वो कभी कभार पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा नहीं करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस अंग्रेजी वर्णमाला के 2 हिस्से होते हैं और एन से लेकर फिर ये जेड तक जाती है। ये इसका पहला पार्ट होता है, ये दूसरा आधा पार्ट होता है। कभी कभार वो हमसे ये कह देता है कि हम पहला जो आधा पार्ट है केवल उसे उल्टा कर रहे हैं, यानी कि कुछ अंग्रेजी वर्णमाला इस डायरेक्शन में इस तरीके से हमें दिखाई पड़ेगी, ठीक है साथियों। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसके जो बेसिक्स ये हैं कि यहाँ पे जो 7वां लेटर होता है, जो जैसे कि आप ए से जाएंगे 7वां लेटर, एफ छठा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल नंबर 13 होते हैं, 6 इधर होंगे 6 इधर होंगे, एक नंबर बीच में होगा साथियों, ठीक है। उसकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होगा। पहले आधे में भी ये सही है और दूसरी जो आधी हिस्सा है उसमें भी एक ऐसा लेटर होगा जिसकी पोजीशन में बदलाव नहीं होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, ए बी सी डी ई एफ और जी, यानी कि अगर हम जो पहला अर्धांश है, आधा हिस्सा है, अगर उसको हम उल्टा कर दे रहे हैं तो जी वो नंबर है जो 7वां पोजीशन पे रहता है, उसकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। ए की साइड से भी वो 7वां रहने वाला है और जी की साइड और एम की साइड से भी वो 7वां रहने वाला है। ठीक इसी तरीके से अगर एन और जेड की बात कर ली जाए साथियों, तो यहाँ भी एक टोटल नंबर 13 है। एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो 6 नंबर यहाँ पे होंगे, 6 नंबर यहाँ पे होंगे, यानी कि ये पोजीशन बैठेगी टी की, ठीक है। दूसरे अर्धांश में टी ऐसा नंबर है जिसकी पोजीशन नहीं बदलेगी। आप एन की साइड से जाएंगे तब भी उसकी पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और जेड की साइड से जाएंगे तब भी उस सेकंड हाफ में टी की पोजीशन पर कोई बदलाव नहीं आ रहा है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा साथियों। ये जो कंसेप्ट मैंने बताया है ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। वो एग्जामिनर कभी कभार पहले हाफ पार्ट को उल्टा कर देगा और कभी दूसरे आधे हिस्से को उल्टा कर देगा। और ये जो मैंने आपको आइडिया बताया है कि जी की पोजीशन पहले हाफ में नहीं बदलने वाली है, टी की पोजीशन दूसरे हाफ में नहीं बदलने वाली है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में सहायक सिद्ध होगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं साथियों। एक क्वेश्चन ये और है, क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत्क्रम में लिखे जाएं, ठीक है, व्युत्क्रम में लिखे जाएं तो दाएं से 20वें एवं बाएं से 21वें अक्षर के ठीक
ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला को व्युत्क्रम में लिखा जाए। व्युत्क्रम में मतलब होता है उल्टा लिखा जाए, जेड से स्टार्ट करते हुए ए पे खत्म करें हम। और इसके जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, डी इसका आर। ठीक है साथियों, और ये पोस्टल असिस्टेंट एग्जाम 2018 में पूछा गया था। ठीक है साथियों, अंग्रेजी वर्णमाला कुछ इस क्रम में लिखने की ये बात कर रहा है, उल्टी। ठीक है, अब वो हमसे ये कह रहा है कि दाएं से 20वां, इस साइड से 20वां कोई अक्षर, ठीक है, और बाएं से 21वां और इस साइड से 21वां कोई लेटर होगा। उन दोनों के बीच में एक लेटर होगा, उस लेटर को हमें खोजना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है साथियों, कोई कंफ्यूजन नहीं रखते हैं, आराम से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। दाईं ओर से 20वां आपको पता होगा साथियों, दाईं ओर से 20वां EJOT, यानी कि दाईं ओर से जो 20वां अक्षर होगा वो कौन सा होगा, वो T होगा साथियों। ये 20वां हो गया। ठीक है, अब ये आपकी अल्फ़ाबेट यहाँ से यहाँ तक Z तक जाने वाली है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि बाईं ओर से 21वां, ठीक है, इसको भी हमें लोकेट करना पड़ेगा कि इस साइड से 21वां। ठीक है साथियों, ये कौन सा लेटर होगा, इसको भी हम एक ही साइड से ही फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये 21वां लेटर, ठीक है, ये आपकी अल्फ़ाबेट ये होगी, ये Z होगा। ठीक है, इस साइड से हमें 21वां लेटर देखना है, यानी कि ये इस साइड से 21वां होगा साथियों। तो इस साइड कितने लेटर बचेंगे, ये यहाँ टोटल 5 लेटर बचेंगे, क्योंकि टोटल लेटर हमारे पास 26 होते हैं, यानी कि तो फिर वो एक ही साइड से कौन सा लेटर हो जाएगा, तो वो लेटर हो जाएगा एक ही साइड से छठा। ठीक है, यानी कि एक तो लेटर हमने फाइंड आउट कर लिया, T हो गया, और एक लेटर हमने फाइंड आउट कर लिया एक ही साइड से, छठा लेटर कौन सा होता है साथियों, ABCDEF हो गया। ठीक है साथियों, यानी कि ये छठी पोजीशन पे हो गया और ये 20वीं पोजीशन पे हो गया। ठीक है साथियों, अब इन दोनों के बीच में कितने लेटर्स होंगे, बहुत बेसिक से बता रहा हूं, 10 तो इधर होंगे और 3 इधर होंगे। ठीक है, 4 इधर और 4 इधर हो गए और 9 उधर हो गए, यानी कि 9 और 4 13 लेटर इन दोनों के बीच में होंगे। ठीक है, F और T के बीच में। तो कुल मिलाकर एक ऐसा लेटर जरूर होगा, कुछ ऐसा सीन बन रहा होगा साथियों कि 13 लेटर्स हैं, तो 6 लेटर कुछ यूं करके होंगे, एक लेटर इन दोनों के बीच में होगा जिसे हमें फाइंड आउट करना है, और एक लेटर ये आपका 6 का सेट इधर होगा। ठीक है साथियों, बेसिक से समझा रहा हूं, जब आप इसको बार बार अभ्यास कर लेंगे तो ये चीज़ें आपको फिंगर्स पे आप निकाल लेंगे, आपको विद इन सेकेंड्स में आप इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर टिक कर देंगे। अब आप आसानी से लगा सकते हैं, F छठा है। ठीक है साथियों, और F से हमें 7वां आगे जाना है, वही हमारा नंबर होगा, यानी कि जो F से 7वां होगा या एक ही साइड से कौन सा होगा, या वो नंबर एक ही साइड से 13वां होगा। ठीक है, और एक ही साइड से 13वां नंबर कौन सा होता है साथियों, M होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर B पार्ट हो जाएगा, M हो जाएगा इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। कई बार जब चूंकि एग्जाम में आपके पास टाइम की कमी होती है और ये बेसिक्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो कई बार फॉर्मूला भी आप भूल जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज है उसको उल्टा और सीधा करके किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।